राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी विलास खरात के द्वारा अभी जो आंदोलन घोषित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2.77 प्लस 67 जगह को पुरातत्व विभाग के द्वारा खोदना चाहिए और खोदकर उस साइट को ओपन करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो राम मंदिर की साइट है या बुद्ध से संबंधित साइट है। इसके बारे में जो आंदोलन घोषित किया, उस आंदोलन में एक बात सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का मामला है। इस केस दायर करने के मामले को वामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। इस आंदोलन, इस सुप्रीम कोर्ट के केस में जो लीगल हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है, और हर संभव कोशिश की जाएगी मदद करने की, ताकि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन बुद्धिस्ट लोगों को इसमें सफलता हासिल की जा सके। दूसरी बात, अभी 21 तारीख को जो समतलीकरण के नाम पर जो अवशेष अखबारों में बहुत बड़े पैमाने पर फोटोग्राफ के द्वारा छपकर आए, उसके बारे में विलास खरात जो माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है और जिसके अंतर्गत बुद्धिस्ट लोगों का मामला भी टेकअप किया जा रहा है, और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा इस मामले को टेकअप किया जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ये सारे सबूत बुद्धिस्ट लोगों से संबंधित है। उनका ये भी कहना है कि उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा, उस केस में ये साइट बुद्धिस्ट साइट है, इसे प्रूव करने के उनके पास बहुत सारे सबूत है। मैंने वो सारे सबूत उनको कहा कि मुझे दिखाओ, मुझे बताओ। उन्होंने सारे के सारे सबूत मुझे दिखाए। दिखाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये पूरी की पूरी 2.77 और प्लस 67 एकड़ की जो साइट है, ये सारी की सारी साइट बुद्धिस्ट लोगों की है। ये हुएन संघ के द्वारा, फाइयान के द्वारा, कनिंघम के द्वारा जो इसका सारा डाटा कलेक्ट किया गया है, उन्होंने जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जो खोदकाम किया गया,
खोदकाम में मिले हुए वस्तुओं की जो सूची तैयार की गई है, वो सूची ये सिद्ध करती है कि वो सारा का सारा बुद्धिस्ट लोगों का मामला है। सारे सबूतों को छानबीन करने के बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बुद्धिस्ट साइड है। बाम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन है। हम लोग जैन, जो बैकवर्ड क्लासेस से कन्वर्टेड लोग हैं, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्रिश्चियनों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिंगायतों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिखों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे धर्म ये समानता को मानने वाले धर्म हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको जो भी संकट काल में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उनमें हर प्रकार की, हर संभव मदद करने का हम लोगों ने निर्णय किया। ये हमारी पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया कि ये जो अवशेष मिले हैं और अभी लॉकडाउन के दौरान छुपकर गुप्त रूप से जो चंपत राय के द्वारा, मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा जेसीबी लगाकर वहां का बुद्धिस्ट स्तूप और दूसरे बुद्धिस्ट अवशेष को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। मैं इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो गया और कन्विंस होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम उन्होंने आपराधिक कार्य किया है, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान ये काम किया। सारे देश में कंस्ट्रक्शन का यानी खोदने का और निर्माण का कार्य पर पाबंदी है, मगर केवल वहां पर यह खोदकाम और निर्माण का कार्य करने के लिए इजाजत है। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से यह किया गया है। ये बात सही लगती है। इसलिए चंपत राय के ऊपर पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा केस दायर करना चाहिए, क्रिमिनल केस दायर करना चाहिए। अगर पुरातत्व के लोग ये केस दायर नहीं करते हैं, कानून होने के बावजूद भी नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो एक तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ, कि वो चुपचाप रह रहे हैं, इसलिए उन लोगों को चुप रहने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। और वो कानून होने के बावजूद भी कानून का उपयोग नहीं किया जा रहा है, अगर वो कानून का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसको जलाने की भी उन्होंने भूमिका घोषित की। अगर कुछ समय के बाद वो कार्रवाई करते हैं तो उस कानून को नहीं जलाया जाएगा, ये भी उन्होंने घोषित किया। ये तर्कसंगत बात है। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो इस कानून को जलाने का भी जो स्टैंड लिया, इसमें भी हम लोग उनका सारे देश भर में पूरी तरह से साथ सहयोग करेंगे। और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में जो संगठन का जाल फैला हुआ है, वो सारे नेटवर्क के अंतर्गत हम लोग पूरे बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम से, पूरी ताकत से इस आंदोलन में हम साथ सहयोग करेंगे।
संगठन में कार्य करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी जाती है कि इस आंदोलन में साथ सहयोग करे और दूसरे लोग इस बात को साथ सहयोग करें। इसके लिए वो किस तरह से साथ सहयोग कर सकते हैं, लॉकडाउन है, घर के बाहर निकलना संभव नहीं है, इसलिए किस तरीके से यह आंदोलन होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो तरीका जैसा उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन की जो टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम इसका विस्तार से कार्यक्रम घोषित करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ उसकी भी घोषणा टेक्निकल टीम के लोगों के द्वारा की जाएगी। ये अच्छी योजना है, इसका भी हम समर्थन करते हैं और उस टेक्निकल टीम के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उस निर्देश को सारे देश में फैले हुए संगठन के जाल में कार्यरत संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये हिदायत और निर्देश दिया जाता है। उसके अनुसार जो हिदायत दी जाएगी उसके अनुसार हमको अमल करना है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। धन्यवाद।